नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। 1947 में जो अपना हिस्सा ले चुके थे वे अब केवल कब्जाधारी रह गए हैं और हिंदुस्तान की संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं है। ये वक्तव्य अनिल चौधरी, जो कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। उन्होंने इस पर जोर दिया कि भारतीय भूमि पर अब उन लोगों का कोई हक नहीं रह गया है जिन्होंने 1947 के बाद अपना हिस्सा ले लिया था। उनका कहना था कि जो लोग भारत में रह रहे हैं उनके खिलाफ कोई नारे या गतिविधियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। अनिल चौधरी का यह बयान उस समय आया जब दिल्ली में वक्फ वोट के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे। वक्फ वोट को लेकर यह प्रदर्शन दिल्ली में विभिन्न स्थानों से आए हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा आयोजित किया गया था। इस दौरान वक्फ वोट की भूमिका और उसकी संपत्तियों पर बहस चल रही थी और इसके समर्थन में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी, जो हाल ही में रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश वापस भेजने को लेकर मुहिम चलाई थी, जिसको लेकर पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया था। आज सुबह गाजियाबाद पुलिस ने पिंकी चौधरी को उनके ही घर पर नजरबंद कर दिया है। उसके बाद पिंकी चौधरी ने सभी कार्यकर्ताओं को दिल्ली जंतर मंतर पर वक्फ वोट को खत्म करने के समर्थन में सभी कार्यकर्ताओं को पहुंचने का आह्वान किया। वहीं अनिल चौधरी और उनके समर्थकों ने इस प्रदर्शन का विरोध किया। उनका मानना था कि वक्फ वोट की कार्यप्रणाली और उसकी संपत्तियों का नियमन भारत की संप्रभुता और सामाजिक समरसता के लिए खतरे का कारण बन सकता है। उनका यह भी कहना था कि वक्फ वोट को खत्म किया जाना चाहिए क्योंकि यह संस्थान भारत की राष्ट्रीय हितों से मेल नहीं खाता है। चौधरी ने कहा कि वे सरकार का समर्थन करते हैं कि वक्फ वोट को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि उनका मानना था कि यह संस्था धर्मनिरपेक्षता और भारतीय एकता के खिलाफ काम कर रही है। उनका यह भी कहना था कि भारत में ऐसे किसी भी प्रकार की गतिविधियों का विरोध किया जाना चाहिए जो भारतीय संविधान और उसकी मूलधारा के खिलाफ हो। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने अनिल चौधरी और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें धारा 144 के तहत गिरफ्तार किया, जो कि सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होने और बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने को प्रतिबंधित करती है। चौधरी का कहना था कि उनका विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटनाक्रम ने दिल्ली में वक्फ वोट और उसकी भूमिका पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। वक्फ वोट को लेकर भारत में विभिन्न समुदायों के बीच मतभेद और विवाद समय समय पर उठते रही हैं और इस घटना ने इस मुद्दे को फिर से देश भर में चर्चा का विषय बना दिया है। इस पूरी घटना में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्फ वोट के समर्थक और विरोधी दोनों ही अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं और यह मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक रूप से लगातार उभरता रहा है। अनिल चौधरी का बयान और उनका विरोध इस बात को दर्शाता है कि भारत में कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर विचार और बहस की आवश्यकता है। रद्द करो पुलिस जो है ना मोदी जी बिल्कुल भारत माता की लेकिन आप लोग वो वहाँ नारे तकबीर के नारे लगा रहे हैं। सरकार कानून करने के भारत माता की इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन चला, लेकिन यहाँ नारे तकबीर के कैसे वो लग रहे हैं। मेरा नाम अनिल चौधरी है, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन और राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट का अध्यक्ष पूरे देश भर में लोग यहाँ आए हुए हैं। मांग केवल ये है कि जो संशोधन किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के अंदर, एक सेकुलर देश में जिसमें वक्फ बोर्ड जैसी चीज होनी ही नहीं चाहिए, एक सेकुलर देश में उसमें एक संशोधन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, आवश्यक संशोधन, और उस संशोधन को ये यहाँ इस तरह के नारेबाजी हो रही है। मैंने तो आके देखा है, हम शांति से बात करेंगे, नारे तकबीर के नारे लगा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी है, हम उसका समर्थन करते हैं।
नारा तकबीर का नारा यहाँ क्यों लग रहा है? एक बात। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड संशोधन सरकार कर रही है, करे, बल्कि उसे रद्द करे, लेकिन ये जो शाहीन बाग बनाने की कोशिश है नहीं चल सकती। ये कह रहे हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी पर सरकार कब्जा करना चाहती है। इनकी नहीं है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हमारी हर जगह यहाँ भी वहाँ भी वक्त, कल को हमारी जमीन जायदाद घर बकाल भी इनका हो जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? सचिन सिरोही मेरठ से आया हूँ, क्रांतिवीर से 1200 साल की गुलामी, संगठन के नाम से 1200 साल की गुलामी, और इन्होंने भारत को बांट लिया। कट्टरपंथी सोच दर्शन करने का राइट है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमारा भी अधिकार है। हम सरकार को समर्थन भी करते हैं, हम सरकार को समर्थन करते हैं कि कानून लाए और रद्द करें इस कानून को, हम समर्थन करते हैं। बात ये है कि यहाँ कट्टरपंथ नहीं चल सकता। जिस तरह से नारे तकबीर और ये सब हो रहा है, ये गलत है, इसको नहीं होने दिया जाएगा। पूरे भारत में आंदोलन चलाया जाएगा। सचिन जी, पूरे देश में अभियान चलाएंगे। जहाँ जहाँ शाहीन बाग बनाने की कोशिश होगी, विरोध किया जाएगा। देश के तमाम जिलों में विरोध किया जाएगा इसका। ये नारा तकबीर का नहीं चल सकता। नारा तकबीर का नहीं चल सकता। हमारा उद्देश्य ये है, पूरे हिंदू समाज 100 करोड़ हिंदू समाज अगर 110 करोड़ है, उसकी एक एक इंच वो बोर्ड ले लेगा। इस देश के अंदर हम अपनी 28 बीघे किसान खेती की जमीन भी छोड़ेगा, किसान या घर परिवार भी छोड़ेगा, और यहाँ से कहा जाएगा? भारत छोड़ के हम कहा जाए? समर्थन करते हैं कानून का, सरकार के कानून का समर्थन करते हैं। कानून आए और रद्द हो, हम रद्द की मांग करते हैं। हम जेल जाने को तैयार है, पुलिस अरेस्ट कर ले, सरकार जेल भेज दे, लेकिन हम अपना हक नहीं, हम अपना हक लेकर रहेंगे। हमारी बहुत जमीन इन्होंने घेर ली, सबके नाम पे घेरी गई, हमारी जमीन घेरी गई, हमारी जमीन घेरी गई, हमारी मरकज की जमीन है वो पेड़ के अंदर भी घेरी गई, कई जगह घेर रखी है। तकबीर का नारा दे रहे हैं, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। हमें तो वहाँ जाने का अधिकार है, वो जा सकते हैं, हमारा भी यहाँ बिल्कुल है। मैं यहाँ 50 बार आया हूँ। हम हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, हनुमान तकबीर का नारा लग रहा है ना, पूरे हिंदुस्तान में इन कट्टरपंथियों के खिलाफ आंदोलन चलेगा। प्रधानमंत्री हाउस से 2 किलोमीटर दूर है और ये बदमाशी कर रहे हैं, आप यही देखिए। और पुलिस की हिम्मत हमें हटा रहे हैं, नारायण तकबीर को नहीं हटा पा रहे। हमने सवाल किया कि आखिरकार मीडिया से बात करने से मना कर रहे हैं। वो उन्हें मीडिया से भी बात करनी है। वो जो बदमाशी कर रहे हैं, जिस तरह से नारायण तकबीर के नारे लगा रहे हैं, मीडिया के साथ हाथापाई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, अगर इन्हें रोका नहीं गया तो जिस तरह से 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, ये फिर से एक और विभाजन करेंगे, नारायण तकबीर के नारे रोकेंगे। मेरा पुलिस अरे यहाँ अनिल जी नारायण तकबीर के नारे लगा रहे हैं। जय श्री राम। भविष्य में अगर ये लोग ऐसा करेंगे, निश्चित रूप से भारत के विभाजन की ओर जा रहे हैं। नारायण हिंदू समाज शाहीन बाग बनाने की कोशिश का विरोध करेगा। राष्ट्रीय हिंदू धर्म जनसंख्या समाधान फाउंडेशन सहित हमारे तमाम लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष देश भर के 600 जिलों में टीम है, हर जिले में विरोध प्रदर्शन के खिलाफ करेंगे। और अब वक्फ बोर्ड संशोधन नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड का रद्द किया जाएगा भारत में। और ये नारे तकबीर के जो नारे हैं, पुलिस उन्हें रोके, पुलिस हम लोगों को रोक रही है, पुलिस उन्हें रोके, पुलिस उन्हें रोके। कहाँ है वो इंस्पेक्टर साहब? वो उन्हें नहीं रोक रहे, वो हमें रोक रहे हैं। अरे नारायण तकबीर के नारे लग रहे हैं यहाँ, धार्मिक नारों के सड़क से साइड पे बाइक ले लो, सड़क से बाइक, ये शाम तक बोलते रहेंगे, आप लीजिए आराम से। नहीं नहीं, ये साइड पे श्रीमान जी साइड बोलिए।
चिड़िया नहीं बनी, चिड़िया नहीं बनी, अकेला उसने आया मार तो काट दो। जिस प्रकार से ये बदमाशी यहाँ पे हो रही है, नारे तकबीर का नारे लग रहे हैं यहाँ, वक्फ बोर्ड में संशोधन के नाम पे वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल किया जाना है और ये बदमाशी कर रहे हैं, लोगों को लाके नारे लगा रहे हैं और दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर उनके पक्ष में। नाम बता दिए कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अनिल चौधरी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का और राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट का। पूरे देश भर के हिंदू संगठनों का हम आह्वान कर रहे हैं और अगले सप्ताह या उससे अगले सप्ताह रविवार को पूरे जंतर मंतर को हम घेरेंगे। इससे पहले भी हम कर चुके हैं। आपत्ति क्या है? जी, आपत्ति किस चीज की आपत्ति है जब कानून यहाँ संशोधन हो रहा है वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड संशोधन को ये लोग यहाँ नारायण चौधरी के नारे लगा के शाहीन बाग जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ये पुलिस पे पत्थर फेंकेंगे, ये शासन पे पत्थर फेंकेंगे, सरकारी इमारतों को, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे और इन्हें कोई कुछ कहेगा नहीं। अब समय आ गया है कि इसका जवाब पत्थर से देंगे। वक्फ बोर्ड प्रदर्शन कर रहा है, अब आप लोग क्या आगे? वक्फ बोर्ड जो प्रदर्शन कर रहा है, वक्फ बोर्ड को अब संशोधन नहीं बल्कि इसका समापन होना है, रद्द किया जाना है। तमाम हिंदू संगठन एकजुट होकर इसे खत्म करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।